सच बोलूं, एक 12 साल का बच्चा इस देश को हमारे करंट लीडर से बेटर चला सकता है। सुनने में थोड़ा सा स्टूपिड लग रहा होगा, बट एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। जब मैं छोटा सा बच्चा था, अराउंड 11-12 साल का था, तो मेरे पास एक फोन होता था नोकिया का 6300। तो उसमें एक गेम थी प्रीहिस्टोरिक ट्राइब्स, जो मैं बहुत ज्यादा खेलता था। आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आप उस एज में उस टाइम पे गेमिंग करते थे। उस गेम में क्या था, उसमें एक ट्राइब होती थी हमारे पास में, जिसको आपको कंट्रोल करना होता था। उसमें थोड़े से लोग होते थे स्टार्टिंग में। तो बेसिक उस गेम का प्लॉट ये था कि आपको उस ट्राइब को पूरा का पूरा बिल्ड करना है। तो जिसमें कि क्या आता था, आपको सिटीजन्स का ख्याल रखना है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वो बिल्ड करना है, और वहाँ की सिक्योरिटी आपको पूरी पूरी बिल्ड करनी है। उस गेम से मैं एक सिंपल सी चीज तो समझ गया था, जो उस टाइम पे मैं उसमें अप्लाई करता था। अगर आपके पास जितने भी लोग हैं वो अगर डिप्रेस है, तो उनको आप फन एक्टिविटी करवाओ। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो आप लव स्पेल यूज करो। और वहाँ की अगर सिक्योरिटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, तो आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। सप्लाईज कम है, तो आप सप्लाईज बढ़ाओ। जो कि क्या होता था कि अगर लोग वहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है, काम स्लो हो जाएगा। लोग अनहेल्दी है, तो भी आपका काम स्लो हो जाएगा। लोग हेल्दी, इट मींस वहां का जो काम है वो फास्ट होगा। सो ये चीज मैं उस समय भी समझ चुका था कि अगर आपके जो सिटीजन्स हैं, उनकी आप नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर चलना स्टार्ट हो जाता है। बट आज करंटली आप एक चीज देखेंगे, हमारे पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, मैं हिमाचल का हूं तो मैं हिमाचल की थोड़ी सी ज्यादा बात करूंगा, बट पूरे भारत में आपकी लोकेलिटी के अराउंड पे जो भी काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, वो किस लेवल पे हो रहा है और किस क्वालिटी में हो रहा है, आप खुद से देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपको, हमारे हिमाचल में सोलन के पास का। तो सोलन के पास में एक बहुत ही अच्छी सी जगह है, चिलिंग प्लेस है काफी ज्यादा, साधुपुर। तो कुछ साल पहले तक वो साधुपुर काफी फेमस प्लेस था, अभी भी काफी फेमस है। वहां पे एक जगह भी है स्लोगड़ा। स्लोगड़ा भी सोलन में आती है, वो भी काफी फेमस थी, और वो भी इसलिए फेमस थी, वहां पे भी वाटरफॉल था, जिसे रीवा वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो सातपुल और रीवा वाटरफॉल, यहाँ की मेन अट्रैक्शंस क्या है, वो है एक नदी, रिवर, जो कि है अश्वनी नदी। अश्वनी नदी की गेम मैं आपको सारी की सारी समझाऊंगा, बट उससे पहले आप ये समझो, लोग इस दोनों जगह पे वाटरफॉल में फन करने जाते हैं, चिल करने जाते हैं। सोलन की हिडन लोकेशंस में आती है ये, नॉट सो हिडन एनीमोर। और जो सातपुल है, सातपुल भी इसी लोकेशन में आती है। तो दोनों में सेम नदी बहती है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं, वो जो नदी है, वो पूरी हिमाचल की मोस्ट पॉल्यूटेड नदी। तो आप सोच के देखो आपको कैसा लगेगा। वो पूरी की पूरी जो नदी है, उसमें जितना भी शिमला का सीवेज वेस्ट है, वो मिक्स होके आता है। अभी लास्ट ईयर नवंबर के राउंड पे भी एनजीटी के पास में ये चीज गई थी, तो ये चीज सॉल्व की जाए। तो वहां पे भी जो शिमला की सीवेज की जितनी मैनेजमेंट है, एसएमटी, उन्होंने इसके ऊपर सारी की सारी बात बोली कि जो नेटवर्किंग है ये इम्प्रूव हो रही है। और वहां पे आता कि 88% हो चुकी है, 12% रह गई है। फरवरी में उसकी नेक्स्ट जो है बैठक होगी। अब फरवरी भी चला गया, मुझे नहीं पता न्यूज आई है नहीं आई है। अगर आपके पास आ चुकी है तो प्लीज आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मेरी भी हेल्प होगी, औरों की भी हेल्प होगी। बट ये जो चीज है, ये आज तक फिक्स नहीं हुई है। और आप सोच के देखो, वो जो नदी है, वो सिर्फ चिलिंग स्पॉट नहीं है, वहां का पानी भी लोगों के घर में जाता है। उसके राउंड पे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका रहता है, गांव कस्बे है वहां। तो आप सोच के देखो, एक ऐसी जगह जहां पे पूरा पूरा पानी आता है, 10 चीजों में यूज होता है वो पानी, उस पानी में पूरा सीवेज मिक्स हो रहा है, वो भी शिमला का, कैपिटल का, जो हिमाचल की कैपिटल है। तो इस चीज में आप किसी भी पीएम सीएम को दोष नहीं दे सकते हो, ये पूरी की पूरी लोकल अथॉरिटीज की बात है। अगर लोकल अथॉरिटीज ही इस चीज पे काम नहीं कर रही है, तो और कौन करेगा? कोई सीएम या पीएम तो आएगा नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं एक आपको देता हूँ। आज से कुछ साल पहले एक केस आया था, युग गुप्ता का किडनैपिंग केस था। ये 2014 के राउंड पे उसकी किडनैपिंग हुई। पूरी किडनैपिंग की स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, बट जो इसका मेन पार्ट है जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो तो 2014 में किडनैपिंग हुई, और 2014 से 16 तक का ये सारा सारा केस रहा। बच्चा किडनैप हुआ, कभी नहीं मिला। फास्ट फॉरवर्ड टू 2016, बच्चे की लाश मिली, और वो कहाँ पे मिली? वो मिली भराड़ी के जो वाटर टैंक है उसमें, जहाँ से पूरे के पूरे भराड़ी को वाटर सप्लाई होती है। पूरे 2 साल तक वहां पे इतने सारे पीलिया के केस निकले, इतने लोगों की वहां पे डेथ भी हुई उस सब वजह से। सोचो 2 साल तक वो जो लोग वहां के थे रिहायशी, वो कैसा पानी पी रहे थे? ग्लास वाला वो पानी पी रहे थे। ठीक है, RIP टू युग गुप्ता। बट मेन पार्ट ये है कि 2 साल तक किसी भी म्यूनिसिपैलिटी या प्रधान, किसी ने भी वहां की जो मेंटेनेंस क्लीनिंग कुछ भी नहीं करी। पता नहीं कितने सालों से नहीं होगी। और इन सब चीजों का, और आपको ही पता होगा कि हर एक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी में हर जगह का बजट होता है हर एक चीज की क्लीनिंग का। आप सोच के देखो, 2 साल तो ये पता लगे जो हमें 2014 से 16 तक के, जिसमें क्लीनिंग नहीं, उससे पहले भी क्लीनिंग नहीं हुई होगी। और जो पता भी चला, वो भी क्लीनिंग की वजह से पता नहीं चला। एक पूरा एक लंबा केस था, चंडीगढ़ में एक इंसान पकड़ा गया था, जिसकी वजह से पूरा केस पता चला, और जिसमें पूरा का पूरा
केस खुला, फिर पता चला जब वो दोषी पकड़े गए कि युग गुप्ता को उन्होंने कहाँ पे डाला था फिरौती ना मिलने। तो सोच के देखो, 2 कांड हुए और 2 कांड में से एक कांड को बहुत अवॉइड किया जा सकता था, जो कि था भराड़ी की टैंक में जो पानी में वो लाश पड़ी हुई थी। तो ये चीज कौन करेगा आगे? कोई सीएम नहीं करेगा, कोई पीएम नहीं करेगा, ये तो नॉर्मल जो लोकल अथॉरिटीज है वही करेगी। अब ये 2 एग्जांपल तो मेरे अराउंड के जो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी हिमाचल में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो सीवरेज कंट्रोल है वो कोई प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर एक 11 से 12 साल का बच्चा एक गेम को इतने अच्छे से खेल सकता है और वहां पे वो समझ सकता है कि सिटीजन्स की नीड्स, सिटीजन्स हेल्दी रहने चाहिए, सिटीजन्स खुश रहने चाहिए, अगर सिटीजन डिप्रेस है उनको खुशी मिलनी चाहिए, तो काम सिस्टम खुद अच्छे से चलता है। वहीं पे हमारे देश के लीडर, हमारे स्टेट के लीडर, हमारे पंचायत के लीडर, ये चीज समझ क्यों नहीं पा रहे? ये सारे के सारे क्वेश्चन करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके अराउंड पे कोई बच्चा भी होता है जो एक, ये तो मेरा एग्जांपल था प्री हिस्टोरिक ट्राइब गेम का, बट आपके अराउंड में कोई बच्चा भी होगा, अगर वो कोई सिटी बिल्डर गेम खेलता है, आप खुद भी कोई सिटी बिल्डर गेम खेलते हैं, तो आप इस देश को, इस पंचायत को, इस म्युनिसिपैलिटी को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं देन द करंट लीडर्स। अब सवाल आपके ऊपर है कि आपके अराउंड पे जब से भी कोई प्रधान या चेयरमैन बना है, तब से उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है या सिर्फ एक घर का? जय हिंद, जय हिमाचल, बाय।